तो हेलो वेलकम बैक आई एम आदित्य सीओईपी। सो वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ काउंसलिंग सीरीज। तो भाई अभी सभी के एमएससीडी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अभी आपका मेन जो स्टेप है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो भी आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह है। ठीक है, तो अभी अभी आपका जो पेपर हो चुका है, अभी आपका आंसर क्या आएगा, देन आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर्म फिलिंग में आपको मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट वगैरह पूछेंगे, वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होने वाली है। और बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये फॉर्म रहता है। ठीक है, आपके एग्जाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्म फिलिंग है। ठीक है, दैट्स वाई अभी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये अभी कंप्लीट डिटेल्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अभी वीडियो देखने के बाद ये अप्लाई करने को जाना है, बिकॉज एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका पूरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। नो मैटर आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, बट एक डॉक्यूमेंट आपका पूरा एडमिशन कैंसिल करवा सकता है। दैट्स वाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी के अभी अप्लाई कर देने डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मोर देन 21 डेज लगते हैं आने के लिए। ठीक है, एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अभी मतलब आप उतना मेन टाइम वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, दैट्स वाई अभी आपको टाइम है, तो अभी आपको उन डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर देना है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपन यहाँ पे देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, और ये काउंसलिंग सीरीज का वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है मैंने यहाँ पे आपके लिए आई है। तो आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट किसको। तो ऐसा डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इसमें से पहला डॉक्यूमेंट है आपका एमएससीटी का मार्कशीट। ये आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पेपर हो चुका है, अभी आपका आंसर क्या आएगा, देन आपका रिजल्ट आएगा, देन आपको वहाँ पे मार्कशीट मिल जाएगा आपका एमएससीटी का। देन आपका जेई का मार्कशीट है, ये मोस्ट सभी के पास रहेगा जेई का मार्कशीट, बिकॉज जो सीईटी सेल है उसमें दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप आपका सीईटी का स्कोर या फिर जेई का स्कोर, आप दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। मतलब आपका जो पोर्टल वो करता है क्या, बेसिकली आपको आपका जेई का मार्कशीट ही मांगता है आपके फॉर्म फिलिंग के ड्यूरिंग। ठीक है, तो मान लो कि आपको जेई में अच्छे स्कोर है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब मान लो कि आपको आपने जेई भी दिया है, सीईटी भी दिया है। ठीक है, तो उसमें से जो बेस्ट स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई ये तो मैं बोलूँगा कि आप ऐड कर दीजिए अगर आपने जेई के लिए अप्लाई किया था तो। देन आपका 10th का मार्कशीट है, सभी के पास होगा। 12th का मार्कशीट है, वो 12th के रिजल्ट के बाद आप सभी को मिलेगा। ठीक है, और आपका कॉलेज का एलसी है, ये आपका 12th का एलसी चाहिए, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट जो टीसी बोलते हैं अपन उसको। ये जो नीचे के 6, 7, 8 है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इफ यू बिलोंग फ्रॉम एटी कैटेगरी। ठीक है, आपको कैटेगरी के बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी रहेगा और एनसीएल रहेगा। आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी चाहिए। आपको कैटेगरी निकालना पड़ेगा, आपको वैलिडिटी भी निकालना पड़ेगा, आपको एनसीएल भी निकालना पड़ेगा। मोस्टली जो कास्ट वैलिडिटी और एनसीएल रहता है वो एक ही सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, तो आपको ये तीन डॉक्यूमेंट्स मस्ट चाहिए इफ यू बिलोंग फ्रॉम एनी कैटेगरी। ठीक है, देन आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट वो लगने वाला है। मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगा कि आपको लास्ट 3 ईयर का सर्टिफिकेट निकलवा लेना है। आप नेट के भैया के पास चाहिए तो टेल हिम कि भाई मुझे 3 साल का सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, आपको निकलवा के दे देगा। अगले जो 1-2 महीने बाकी है नेट कैफे भैया के साथ दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपको आगे भी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो एक ही दो भैया पकड़िए नेट कैफे वाला, उससे दोस्ती कर लीजिए। देन आपको जो डोमेन सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है, दिखाने के लिए कि आप महाराष्ट्र के डोमेन हो। अगर आपके पेरेंट्स के पास डोमेन सर्टिफिकेट रहेगा देन आप इजीली ये भी निकलवा सकते हो। देन आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नेशनलिटी अगर आपके जो एलसी है कॉलेज का, तो आपके जो 12th स्टैंडर्ड का टीसी है उसके ऊपर अगर नेशनलिटी इंडियन मेंशन है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज के एलसी के ऊपर अगर नेशनलिटी मेंशन नहीं है तो आपको ये निकलवाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, अगर इसमें से बहुत लोगों का क्वेश्चन है भैया डोमिसाइल और नेशनल में डिफरेंस क्या रहता है, तो भाई अगर आपको दोनों डॉक्यूमेंट निकालना ही निकालना है, बिकॉज डोमिसाइल बताएगा कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो और नेशनलिटी बताएगा आप इंडिया के स्टूडेंट हो। इसके अंदर लॉजिक क्या है वो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ सिस्टम ने बोला है तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा। आपको आधार कार्ड जो सबके पास रहता ही है, आपको 2 फोटोज लगेंगे खुद के पासपोर्ट साइज के, बट आपको मोर देन 2 आप निकलवा लीजिए और लेटेस्ट निकलवा लीजिए, बिकॉज भाई आगे भी लगने वाले ये चीज़ें, तो आपको ये हेल्प करेगी आगे, तो ये भी निकलवा लीजिए। देन आपको आपका पासबुक लगेगा, आपके बैंक अकाउंट का, आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जिनने ड्रॉप लिया था एमएससीटी के लिए 1 साल का 2 साल का, तो सिर्फ उनको ही गैप सर्टिफिकेट ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो आपको गैप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन आपको ईडब्ल्यूएस लगेगा इफ़ यू फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको ये वाला फोटो चाहिए होगा तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप में ऑलरेडी अपलोड कर दिया ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोज़। अगर आपने तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो गो एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल्सो टेलीग्राम। मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और फर्दर काउंसलिंग के जो भी अपडेट्स है इस ग्रुप में आपको देने वाला हो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज जो लास्ट ईयर भी मैंने काउंसलिंग बैच निकाली थी, वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर के, काउंसलिंग कैसे की थी, स्टेप्स क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे फुलफिल करते हैं, ये जो पर्सनल काउंसलिंग की चीज़ें मैं ये आपको सारी इस ग्रुप में देने वाला हूँ।
ठीक है। लास्ट ईयर के काउंसलिंग के स्टूडेंट भी इसमें ऐड करने वाला हूँ। लास्ट ईयर काउंसलिंग में मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी इसमें ऐड करने वाला हूँ। जितने ऐड होंगे उतने वो भी आपको हेल्प करने वाले, क्योंकि आपके सीनियर है वो आपको हेल्प करने वाले हैं इस वाली प्रोसेस में। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग कि इस साल की जो काउंसलिंग बैच है वो भी जल्दी लॉन्च होने वाली है। मैं उसके बारे में आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि भाई लॉन्च हो चुकी है, गो एंड एनरोल इन दैट काउंसलिंग ग्रुप। तो पर्सनल काउंसलिंग रहने वाली है ये वाली भी, मतलब आपका 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, मैं आपको बेसिकली आपको एक स्टूडेंट मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट। मान लो आपको कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो आपको सिर्फ आपके एरिया के कॉलेज, भाई मैं नासिक से या मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सिर्फ मेरे सिटी के कॉलेज चाहिए, मुझे सिटी के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ऐसे पर्सनलाइज वे में आपकी काउंसलिंग होने वाली है काउंसलिंग बैच में। जैसे काउंसलिंग लॉन्च करेंगे आपको अपडेट करेंगे यूट्यूब के थ्रू एंड इन ग्रुप में भी। दैट्स वाई ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए अपडेट के लिए, यूट्यूब पे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल टाइम है आपका रिसर्च करने का, तो गो एंड रिसर्च अबाउट योर कॉलेजेस कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, वन मोर थिंग कि आप पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको ब्रांच कौन सा चाहिए, बिकॉज मोस्टली सभी लोग CSIT बोल रहे हैं क्योंकि उसका हाइप बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पे हो क्या रहा है कि जो भी कॉलेजेस है जिनमें CSIT के प्लेसमेंट भी कम है, ड्यू टू सिर्फ वो CS का टैग, कंप्यूटर साइंस का टैग, कॉलेज के टॉप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जब खुद से भी डेटा कुछ जमा कर लीजिए कॉलेजेस के बारे में कि भैया मुझे ये कॉलेज अच्छे लग रहे हैं, मुझे इसमें एडमिशन चाहिए। मान लो कि कॉलेज है PICT, ठीक है, PICT पुणे मैंने सर्च कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड आपको कॉलेज का डेटा निकालना है, तो डोंट गो फॉर वेबसाइट लाइक shiksha.com और collegedunia.com और ऐसे कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट के पास मत जाइए। जस्ट डायरेक्टली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से डेटा चेक करना है, बिकॉज ये वेबसाइट आपको पुराना डेटा बताएगी वरना कुछ तो इनकरेक्ट डेटा बताएगी। ठीक है, तो डोंट ट्रस्ट दीज साइट्स। अगर आप कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत एक्यूरेट डेटा मिलेगा। ठीक है, मान लो मुझे PICT का प्लेसमेंट चेक करना है, तो मैं PICT की ऑफिशियल साइट पर आ गया और यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट के ऊपर टैप कर दिया, स्टैट्स चेक कर लिया, तो मुझे यहाँ से जो PICT का जो एक्चुअल प्लेसमेंट है वो समझ आएगी भाई एक्चुअल इस कॉलेज में ऐसा प्लेसमेंट स्टैट्स है। ठीक है, डोंट गो फॉर एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आपको ऐसे ऑफिशियल पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जस्ट गो एंड हिट द लाइक बटन ऑफ द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे के जो 2 महीने बाकी है, इस 2 महीने में आपको हेल्प करने वाले थ्रू आउट दिस प्रोसेस। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, छोटे डाउट बड़े डाउट, हम क्लियर करने वाले हैं। दैट्स वाई गो एंड ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें डॉक्यूमेंट्स में तो कमेंट कर दीजिए। मैंने यूट्यूब पे भी मॉडरेटर्स वगैरह ऐड किए, तो मेरी टीम के जो लोग हैं वो यूट्यूब पे भी आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट्स वाई कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चाहे तो डाउट मुझे बार बार पूछ लो, बट भाई ये डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना ही करना है, बिकॉज बाद में रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, मैं आपके लिए हुई आप हेल्प करने के लिए। दैट्स वाई कुछ भी डाउट होगा कमेंट में पूछिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।